Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing the most important objective questions of chapter 4 Chemical Kinetics of class plus 2 chemistry. And in this video, I have covered the questions already asked in the previous board exams. So let's start our first question. Our first question is, role of a catalyst is to change, gives energy of reaction, enthalpy of reaction, activation energy of reaction, none of the above. ये क्वेश्चन HPSC में 2017 में सेट ए में पूछा गया है. सो देखिएगा आप कि कैटलिस्ट इनमें से किसको चेंज करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट है क्या. कैटलिस्ट है क्या? इट इज ए फॉरेन सब्सटेंस which when added in a reaction mixture generally increase the speed of that chemical reaction without itself being consumed. इनमें कैटलिस्ट है क्या? दिस इज ए फॉरेन सब्सटेंस. फॉरेन सब्सटेंस मीन जो रिएक्शन में अवेलेबल, स्टार्टिंग में अवेलेबल नहीं होता, बाहर से डालना पड़ता है. which when added to the reaction mixture, जिसे हम रिएक्शन मिक्सचर में जब डालते हैं, it generally increase the speed of reaction. 99.9% केसेस में तो ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता ही बढ़ाता है, बट 0.1% केसेस ऐसे भी हैं जहां ये रिएक्शन की स्पीड को घटा भी सकता है. उन कैटलिस्ट को हम नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं. विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड, बिना खुद कंज्यूम हुए. तो ये कह सकते हैं इट अल्टर्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन. अल्टर मीन चेंज लाता है कि इट चेंजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, आइदर इंक्रीज आइदर डिक्रीज और डिक्रीज. सो अब बात आती है कि कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा या कम करेगा. तो इन चीजों में क्या चेंज करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा जी आर. याद रखिएगा, जब भी कैटलिस्ट यूज होगा तो वो डेल्टा जी आर वैल्यू में कोई चीज नहीं लेके आएगा, ये वैल्यू सेम की सेम रहेगी. सेकंड है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एच आर. कैटलिस्ट जो है डेल्टा एच आर वैल्यू में भी कोई चीज नहीं लेके आएगा. नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन. एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसे हम डिनोट करते हैं ई ए से. अब क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी? It is the excess amount of energy which is supplied to the reactant molecules so that their energy becomes equal to the threshold energy. It means यदि किसी भी रिएक्शन को करना होता है तो उस रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट्स बनने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. और नॉर्मली रिएक्टेंट्स के पास वो एनर्जी नहीं होती. तो ऐसे केस में रिएक्टेंट्स को एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. अब इसका अमाउंट जितना ज्यादा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, रिएक्शन उतनी ही स्लोली होगी. इसका अमाउंट जितना कम होगा, रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी. सो कैटलिस्ट क्या करता है? इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी रिएक्शन एंड इन दिस वे इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को लो कर देता है, जिससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है. सो सी ऑप्शन जो है दिस इज द राइट आंसर. सो कैटलिस्ट चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन. नॉर्मली क्या करता है? इट विल डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इन दिस वे इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. आई थिंक क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ध्यान दीजिएगा, कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज किया है. सेकंड क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज. कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है. पहला है मोल पर लीटर पर सेकंड, सेकंड है लीटर पर मोल पर सेकंड, थर्ड है लीटर स्क्वायर मोल -2 पर सेकंड, और लास्ट ऑप्शन है पर सेकंड. ये क्वेश्चन भी HPSC में 2017 में सेट ए में आया है. अब एक बात देखिएगा कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने का एक जनरल सा फार्मूला है जो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा. ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रेट कांस्टेंट है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल के. स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यूनिट ऑफ के निकालने का फार्मूला क्या है? यूनिट ऑफ के इक्वल टू मोल रेज्ड टू पावर 1 - n लीटर रेज्ड टू पावर n - 1 पर टाइम.
टाइम नॉट में सेकंड ही लिया जाएगा। तो इसमें एन जो है वो क्या चीज है, हियर एन जो है दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ऑर्डर कितना बताया है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि एन वैल्यू यहां क्या बताई गई है, 0। अब एन वैल्यू 0 को हम यहां पुटअप करेंगे इस यूनिट वाले फार्मूले में, पुट वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, यूनिट ऑफ के इक्वल टू मोल रेज्ड पावर 1 माइनस एन, यानी कि 1 माइनस 0, लीटर रेज्ड पावर एन माइनस 1, 0 माइनस 1, पर टाइम, टाइम क्या लेंगे, सेकेंड। तो देखिएगा यूनिट क्या निकल के आएगा, मोल लीटर रेज्ड पावर माइनस 1 पर सेकेंड। अब ये देखेंगे ये यूनिट कौन से ऑप्शन में दिया है, मोल लीटर रेज्ड पावर माइनस 1 पर सेकेंड। तो आप देखिएगा ए ऑप्शन में यही है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो ए ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिएगा इस फार्मूले को कि यूनिट ऑफ के जो है उसका फार्मूला क्या है, निकालने का फार्मूला मोल रेज्ड पावर 1 माइनस एन, लीटर रेज्ड पावर एन माइनस 1 पर टाइम। अब इसमें एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और इस रिएक्शन का एडवांटेज क्या है, सॉरी इस फार्मूला का एडवांटेज क्या है, इन केस हमें ऑर्डर पता है किसी रिएक्शन का तो हम यूनिट ऑफ के निकाल सकते हैं, और यदि उल्टा चले यूनिट ऑफ के पता है तो हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये फार्मूला अच्छे से याद रखिएगा, यूनिट ऑफ के इक्वल टू मोल रेज्ड पावर 1 माइनस एन, लीटर रेज्ड पावर एन माइनस 1 पर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसको 100% कंप्लीट करना है, उसमें क्या टाइम लगेगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है टी 100% इक्वल टू ए अपॉन के, सेकेंड ऑप्शन है टी 100% इक्वल टू ए इंटू के, नेक्स्ट ऑप्शन है टी 100% इक्वल टू ए अपॉन 2k, नेक्स्ट है नन ऑफ दिस। अब आपको इनमें से देखना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। यह क्वेश्चन HPSC 2017 सेट बी में पूछा गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि एन वैल्यू 0 है, तो पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कौन सा सिंबल किसको शो कर रहा है, टी सिंबल शो कर रहा है टाइम को, के सिंबल शो कर रहा है रेट कांस्टेंट को। अब आपको निकालना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन। आपने वहां पर पढ़ा था इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, इसमें एक चीज बताना रह गया कि यहाँ जो स्मॉल ए है वो किसको शो कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर क्या आया था। हमारे पास फाइनल आंसर आया था कि K इक्वल टू ए नॉट बाई टी, K इक्वल टू ए नॉट बाई टी। सो हमारा आया था K इक्वल टू ए नॉट बाई टी। यहाँ ए नोट क्या है, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और इसमें यहाँ हमने एक्सप्रेशन में क्या यूज करा, स्मॉल है। सो K इक्वल टू ए बाई टी, तो यहां से T निकालना है तो T कितना होगा, A बाई के। अब T क्या है, दैट इज द 100%, यानी कि 100% कंप्लीशन में जो टाइम लगेगा वो किसके इक्विवेलेंट है, A बाई के। तो हमारे पास देखेंगे कौन सी ऑप्शन में आंसर है। सो वी विल सी दैट ए ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। सो और आंसर इज ए। ध्यान रखिएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के जो है हमारे के पास कितना होता है, ए नॉट बाई टी के इक्विवेलेंट। सो के यहाँ रेट कांस्टेंट है, टी क्या है 100% कंप्लीशन का टाइम है, और ए नोट क्या हो गया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और जो हमारी ऑप्शंस है उसमें ए नोट की बजाय क्या यूज किया हुआ है, स्मॉल है, तो हम ए नोट की बजाय स्मॉल है प्रोडक्ट करते हैं तो के इक्वल टू ए बाई टी, और टी 100% कितना आएगा, ए बाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, Arrhenius equation is represented by, आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है k इक्वल टू a इंटू e रेस पावर e बाई आर टी, बी ऑप्शन है k इक्वल टू a इंटू e रेस पावर माइनस e बाई आर टी, सी इक्वेशन है, सी ऑप्शन है t हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन k, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन भी एचपीएससी में 2017 में सेट सी में पूछा गया है। सो अरहनेस इक्वेशन है क्या हमारे पास? हमारे पास रेट ऑफ कांस्टेंट और टेम्परेचर, इन दोनों की डिपेंडेंस का एक आपस में रिलेशन बनाया गया। किसने बनाया? अरहनेस नाम के साइंटिस्ट ने। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन rate constant K and temperature. Arrhenius derived a relationship between rate constant K and temperature T, and he found out what will be the formula या what will be the Arrhenius equation. So क्या है Arrhenius equation? देखिएगा, K is equal to A into e raised power minus EA by RT. This is Arrhenius equation. यहाँ K क्या है? रेट कांस्टेंट। A यहाँ क्या है? दैट इज द Arrhenius कांस्टेंट। E एक्सपोनेंट, EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है? गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T क्या है? टेम्परेचर। सो दिस इज द Arrhenius इक्वेशन। तो आप देखेंगे कौन से क्वेश्चन में ये ऑप्शन है या किस ऑप्शन में ये चीज पाया जा रहा है। तो आप देखेंगे बी ऑप्शन जो है K इक्वल टू ए इंटू e रेज़ पावर माइनस E बाई आर टी। थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक ये है कि ये स्मॉल की आना चाहिए, टाइप में मिस्टेक है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो स्मॉल के इक्वल टू ये चीज आना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज बी। याद रखिएगा अरहनेस इक्वेशन क्या है? K इज इक्वल टू A इंटू e रेज़ पावर माइनस E बाई आर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग डीकंपोजिशन ऑफ एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ए ऑप्शन है एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड, बी ऑप्शन है एनर्जी इज ऑलवेज अब्सॉर्ब्ड, सी ऑप्शन है एनर्जी डज नॉट चेंज, और नेक्स्ट हमारे पास है नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में जब भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टूटेगा, एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज। रीजन क्या है? क्योंकि जब एनर्जी रिलीज होगी तो उससे क्या होगा? स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। सो एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एचपीएससी में 2017 सेट डी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a catalyst increases the rate of reaction, then what will be the effect on rate constant? कि कैटलिस्ट नॉर्मली एक रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, आपने पढ़ा है, बट कैटलिस्ट के होने से रेट कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेट कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमारा ये क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन है, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नॉट चेंज, नन ऑफ दिस। तो आप देखेंगे कि किन में से क्या आता है हमारे पास। 1 मिनट, ये क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन एचपीएससी में 2018 में सेट ए में पूछा गया है। सो हम बात करके चलते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट कांस्टेंट। तो याद रखिएगा जो कैटलिस्ट है रिएक्शन की स्पीड को तो जरूर बढ़ाता है, और आपने पढ़ा है कैसे बढ़ाएगा? बाय लोअरिंग डाउन द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, बट ये रेट कांस्टेंट में कोई बदलाव नहीं करेगा। सो इट हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट, इट मींस रेट कांस्टेंट डज नॉट चेंज। सो सी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। याद रखना रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर के जो डिपेंडेंट है, लेकिन यहां पर कैटलिस्ट से उसकी वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, if rate constant for a reaction is mole per liter per second, then what will be the order of reaction? अब ये बिल्कुल वैसा ही है। 4 ऑप्शन है, ए 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, नन ऑफ दिस। एचपीएससी 2018 सेट ए में पूछा गया है।
तो आपको मैंने बताया था यूनिट ऑफ के निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 पर सेकेंड। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या दिया है, ये इफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बोलेंगे यहाँ। वो क्या दिया है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमें इस वैल्यू को इसके इक्वल रखेंगे क्योंकि ये भी यूनिट ऑफ के है और ये क्वेश्चन में गिवन है। सो ATQ मीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम यहाँ यूनिट ऑफ के कौन सा रखेंगे, ये वाला। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल टू मोल रेज पर 1 - n, लीटर रेज पर n-1 पर सेकेंड। अब यहां से हम n वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले देखिए पर सेकेंड कैंसिल हो गया। अब यहाँ मोल की पावर 1 है, हम इसको इस वैल्यू और इसको आपस में इक्वल करेंगे। हमने क्या किया, मोल रेज पर 1 इक्वल टू मोल रेज पर 1 - n, मोल मोल कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1 - n। अब n निकालना है, n को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया और इस 1 को राइट साइड। तो n इक्वल टू क्या रहेगा, 1 - 1, आंसर क्या आएगा 0। हम यदि ये चाहें इसको पुट अप करके दे सकते हैं, लीटर स्क्वायर -1 को लीटर n-1 के इक्वल रखेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, n वैल्यू 0। इट मीन दिस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो A ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो आंसर इज A। So this is the unit of rate constant गिवन है हमारे पास और हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला है। तो फार्मूला वही यूज हो रहा है, मोल रेज पर 1 - n, लीटर रेज पर n-1 पर टाइम। सो आपके पास यूनिट दिया हो तो हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, ऑर्डर दिया हो तो हम यूनिट निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल इससे मिलता हुआ क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन रेट कांस्टेंट के की वैल्यू गिवन है 2.6 × 10⁻⁴ लीटर पर मोल पर सेकेंड। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, नन ऑफ दिस। वही सेम चलेंगे, यूनिट ऑफ के इक्वल टू मोल रेज पर 1 - n, लीटर रेज पर n-1 पर सेकेंड। अब हमें इस क्वेश्चन में के की वैल्यू गिवन है, के क्या दिया है 2.6 × 10⁻⁴ लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो यहां ध्यान दीजिएगा, हमें इस वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें इस यूनिट से मतलब है, यानी कि सिर्फ बाद वाले पोर्शन इससे मतलब है। और इसे हम उठा के कहा रखेंगे, इस यूनिट ऑफ के वाली जगह पे। सो ATQ मीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यूनिट ऑफ के वाली जगह क्या रखेंगे, इस वैल्यू को, इस सारे को। तो ये रख दिया यहाँ पे, लीटर पर मोल पर सेकेंड इक्वल टू मोल रेज पर 1 - n, लीटर रेज पर n-1 पर सेकेंड कैंसिल। अब किसी वैल्यू को आपस में कर लो, चाहे इसे कर लो। अब की बार लीटर वाले को करते हैं, लीटर रेज पर 1 लीटर की बार 1 को किसके इक्वल किया, लीटर रेज पर n-1 की। तो लीटर रेज पर 1 इक्वल टू लीटर रेज पर n-1, LL कैंसिल। सो 1 इक्वल टू n-1। अब n चाहिए, इस -1 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो n कितना आएगा, 1 + 1 2। इट मीन दिस इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सो C ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। आप चाहे इस मोल वाली वैल्यू को आपस में इक्वल करें, ठीक है, या फिर लीटर वाले को, तो सेम आंसर आएगा। सो इस क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सो यहां पर आपके पास के वैल्यू गिवन है, हमें ध्यान रखना है, हमें यूनिट ऑफ के लेके चलना, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ए रिएक्शन N2 + 3H2 that give 2NH3, the rate of reaction with respect to NH3 will be। हमें देखना है रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला NH3 के अकॉर्डिंग क्या होगा। चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन है -d NH3 कॉन्सेंट्रेशन बाय dt, बी ऑप्शन है -d NH3 स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी NH3 कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर अपॉन dt, सी ऑप्शन है +1/2 d NH3 कॉन्सेंट्रेशन बाय dt, और डी ऑप्शन है -1/2 d NH3 कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt। हमें देखना है इनमें से रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला क्या होगा।
तो जरा देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ रिएक्शन के फार्मूले के लिए हमें ये देखना होता है कि क्या रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है। तो जरा चेक कीजिए, नाइट्रोजन कितना है 1 2 Z 2, और यहाँ भी नाइट्रोजन कितना है 2 1 Z 2। हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट साइड में 3 2 Z 6, हाइड्रोजन राइट साइड कितना है 2 3 Z 6, यानी कि रिएक्शन तो बैलेंस है। अब हमें देखना है रेट ऑफ रिएक्शन के फार्मूलाज क्या होंगे। इस पूरी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन के फार्मूलाज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात, N2 क्या है, रिएक्टेंट है, एंड वी नो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीजेस, तो इसके लिए माइनस साइन आएगा। अब आप ये देखेंगे इसके सामने कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहां आता है 1 अपॉन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कितना है 1, फिर आएगा डी जो उसका नाम है उसके कंसंट्रेशन, N2 कंसंट्रेशन बाय dt। सो N2 के अकॉर्डिंग तो रेट ऑफ रिएक्शन का ये फार्मूला है। अब H2 के हिसाब से देखें, H2 के हिसाब से देखें तो H2 की आगे कोफिशिएंट कितना है 3, और H2 भी क्या है, रिएक्टेंट है, -1/3 d H2 कंसंट्रेशन बाय dt। अब NH3 क्या है, प्रोडक्ट, एंड वी नो द कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीजेस, तो उसके लिए प्लस साइन आएगा, प्लस कोफिशिएंट क्या है 2, तो वो बन जाएगा 1/2 d NH3 कंसंट्रेशन बाय dt। तो ये फार्मूला जो आया है ये N2 के अकॉर्डिंग है रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला, ये फार्मूला H2 के अकॉर्डिंग है, और ये फार्मूला क्या है, NH3 के अकॉर्डिंग। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो तीनों एक्सप्रेशन है, यदि तीनों एक्सप्रेशन को हम अलग अलग से वैल्यूज पुट अप करते हैं देन द आंसर विल ऑलवेज बी सेम। इट मींस चाहे हम इससे पहले वाले एक्सप्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू निकालें, चाहे दूसरे से निकालें, चाहे तीसरे से, आंसर सेम आएगा। इसका लिए ये तीनों एक्सप्रेशन आपस में क्या है, इक्वल है। तब आपके पास क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NH3 पूछा, तो सिर्फ हमें ये बताना है NH3 के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सो विल से +1/2 d NH3 कंसंट्रेशन बाय dt। तो ये कौन सी ऑप्शन में है आप देख सकते हैं, दिस इज लाइक द थर्ड ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if half-life period of a first order reaction is 100 seconds, then the rate constant will be। आपके पास चार ऑप्शन हैं। ए है 6.93 इंटू 10⁻³ सेकेंड, दूसरा है 6.93 इंटू 10⁻² सेकेंड, सी ऑप्शन है 0.693 सेकेंड, एंड डी ऑप्शन है 6.93 सेकेंड। आपको इनमें से देखना है कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन HPSC में 2018 सेट सी में पूछा गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड आपने इंटीग्रेटेड और रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसकी डेरिवेशन की है, और इसमें एक हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला आया था, दैट इज टी हाफ। वो टी हाफ क्या था, 0.693 अपॉन के। अब आप यहां देखेंगे हमें हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू तो गिवन है, टी हाफ गिवन है, हमें रेट कांस्टेंट निकालना, तो यानी कि रेट कांस्टेंट का फार्मूला क्या होगा, के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। क्वेश्चन में देखें तो टी हाफ कितना गिवन है हमारे पास, 100 सेकेंड, दिस इज गिवन। अब हमें क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट। सो पुट वैल्यू ऑफ टी हाफ। सो हमारे पास के क्या आएगा, मैं थोड़ा सा रब करता हूं। सो के क्या होगा हमारे पास, 0.693 अपॉन टी हाफ, 0.693 अपॉन टी हाफ कितना है 100। अब मैं उसका पॉइंट रिमूव करूंगा तो ये क्या होगा, 693 अपॉन 1000 इंटू 100। अब इस 100 के अकॉर्डिंग इसे यदि मैं देखूं तो मैंने इसे लिख दिया 6.93, इसे सोल्व करा, अपॉन 1000 है उसे हम 10⁻³ लिख दिया, और इसे जब ऊपर भेजेंगे तो 6.93 इंटू 10⁻³
और पर सेकेंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। सो आप देखेंगे ये कौन से ऑप्शन में है। सो देखेंगे ए ऑप्शन यही है, 6.93 इंटू 10⁻³ सेकेंड पर सेकेंड। सॉरी, ये यूनिट गलत लिखा है, यहाँ पर सेकेंड आना चाहिए। सो दिस इज अवर राइट आंसर। सो ए ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, तो ये यूनिट यहाँ क्या आना चाहिए, पर सेकेंड, और पर सेकेंड में भी s⁻⁻1 ये, वो भी ठीक है। सेकेंड जो है वो तो हाफ टाइम पीरियड का यूनिट है, और रेट कौन सा यूनिट, पर सेकेंड है। Now question number 11. Half-life period of a first order reaction depends upon, चार ऑप्शन है। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, थर्ड है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है विच वन इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन HPSC 2018 में सेट डी में पूछा गया है। सो यदि हम देखें यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड के बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, देखिए हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा, और उसमें हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड का हमने फार्मूला ड्राइव किया। तो वहां फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला क्या है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। इट मीन्स आप इस रिएक्शन में इस फार्मूला में देख रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड वाले में कि ना तो कोई रिएक्टेंट्स का कोई जिक्र है, ना ही कोई प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का। इट मीन इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। बट टी हाफ इसके रेट कांस्टेंट ये क्या है, इनवर्सली है। इसका मतलब टी हाफ किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन यानी कि के पर। सो सी ऑप्शन, दिस इज अवर राइट आंसर। सो दिस इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the unit of rate constant for the first order reaction is, सेम वे से चलेंगे। चार ऑप्शन है, पर टाइम, पर कंसंट्रेशन ऑफ -1, पर टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ 2 टाइम -2, नन ऑफ दिस। अब जरा देखेंगे, वी नो यूनिट ऑफ के निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया था, मोल रेज़ पर 1 - m, रेट रेज़ पर n-1 पर टाइम। और कई बार यदि कंसंट्रेशन दिया है तो वी नो द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर। तो वहां पर हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर की पावर 1 - m पर टाइम, या मोल पर लीटर को, मोल पर लीटर किसका यूनिट है, कंसंट्रेशन का, तो कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 - m पर टाइम। अब जरा देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एन कितना है, 1। तो अब इस एन वैल्यू को इसमें पुटअप करेंगे कंसंट्रेशन इस फार्मूले में, लास्ट वाले में। सो कंसंट्रेशन रेज्ड पावर 1 - n, तो 1 - 1 पर टाइम। तो 1 - 1 क्या होगा, 0। तो कंसंट्रेशन पावर 0 यानी कि वो चीज तो खत्म ही हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास, पर टाइम। सो पर टाइम कौन से वाली ऑप्शन में है, ए ऑप्शन। सो ए ऑप्शन जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिएगा, पहले आपने ये फार्मूला पढ़ा है, कई बार कलेक्टिव देखें तो ये फार्मूला बन जाता है, मोल पर लीटर सीधा बन जाएगा, ब्रैकेट में 1 - n ऊपर। और मोल पर लीटर किसका यूनिट है, कंसंट्रेशन का, तो ये भी यूज हो सकता है, कंसंट्रेशन रेज्ड पावर 1 - n पर टाइम। तो ये सभी यूनिट ऑफ के निकालने के फार्मूला है। ये क्वेश्चन HPSC 2018 सेट डी में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। वही सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और हमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप देखेंगे कि वैल्यू क्या गिवन है, 3.5 × 10⁻⁵ लीटर पर मोल पर सेकेंड।
सो मैंने आपको बताया हमें वैल्यू से कुछ नहीं लेना, हमें क्या है सिर्फ यूनिट वाले पार्ट से। हम यूनिट वाला पार्ट लेंगे एंड वी नो यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू, वी नो यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू क्या होता है, मोल रेज पर 1 माइनस एन, लीटर रेज पर n माइनस 1, थोड़ा साफ से लिख देते हैं, लीटर रेज पर n माइनस 1 पर सेकेंड। इसे भी रब कर देता हूं, जो ये था। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा तो यूनिट ऑफ के क्या गिवन है, ये चीज। अब इसको मैं यहाँ पुट अप करूंगा इस जगह पे, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लीटर पर मोल पर सेकेंड इक्वल टू मोल रेज पर 1 माइनस एन, लीटर रेज पर n माइनस 1 पर सेकेंड, पर सेकेंड कैंसल। अब चाहे आप लीटर वाली वैल्यू को आपस में इक्वल करो, चाहे मोल वाले, मान लो मैं मोल वाला करता हूं, तो इन दोनों को मैं आपस में इक्वल करूंगा। तो आप क्या करेंगे, मोल रेज्ड पावर माइनस 1 इक्वल टू मोल रेज्ड पावर 1 माइनस एन, मोल से मोल कैंसल कैंसल। सो माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस एन, एन को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे और माइनस 1 को राइट साइड, तो क्या होगा, एन इक्वल टू 1 प्लस 1, आंसर क्या 2। सो दिस इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आपके पास रिएक्शन का ऑर्डर पूछा है, तो दिस इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो एन वैल्यू क्या होगी, 2। ये क्वेश्चन एचपीएससी में 2019 सेट ए में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑर्डर फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 है, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि जो सिंगल स्टेप में ना हो। सो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, those reactions which do not take place in one step and take place in a number of steps, out of which some steps are slow, some are fast, are called complex reactions. And in these reactions, molecularity of individual steps will be different. और साथ ही साथ ये बात और बताना चाहूंगा, स्लो स्टेप इज द, या स्लोएस्ट स्टेप कहें, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इट मींस उस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लोएस्ट स्टेप डिसाइड करेगा कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एक्शन एंड व्हाट विल बी द रेट लॉ। एग्जांपल देखिएगा, जैसे है 2N25 that will give 4NO2 plus O2. So this is a complex reaction and it takes place in 2 steps. One is slow, second is fast. So complex reactions है क्या, those reactions which do not take place in one step and they take place in a number of steps, out of which some steps are slow and some are fast. These are called complex reactions. In these reactions, molecularity of individual steps will be different. हर step की molecularity अलग-अलग से होगी, and slowest step is the rate determining step. So these are complex reactions. Next question. Next question है, what are elementary reactions? So elementary reactions क्या हैं?
those reactions which take place in only one step are called elementary reactions. इन्हें elementary बोलते हैं या simple reaction से बोल देते हैं, elementary और simple reactions. In these reactions, order and molecularity will be same. Order of reaction और molecularity reaction दोनों ही क्या होंगे? Same होंगे. For example, यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, आपके पास है H2O2 that gives water plus half O2. So this is a elementary reaction. तो इस elementary reaction में order of reaction है वो भी क्या है? 1 है और molecularity क्या है? वो भी 1 है. So these are elementary reactions. Next question, question number 16. An example of zero order reaction is, इसमें 4 ऑप्शन हैं A, B, C, D. A जो है thermal decomposition of HI on gold surface. B ऑप्शन है hydrogenation of ethene. C ऑप्शन decomposition of N2O5 and D ऑप्शन क्या है? inversion of sucrose. आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है. So which is an example of zero order reaction? So the first option, A option जो है the thermal decomposition of HI on gold surface, this is the example of zero order reaction. तो इसमें रिएक्शन क्या होगी? 2HI that will give H2 plus I2 and इस रिएक्शन का रेट ला क्या होगा? Rate of reaction is equal to K into HI concentration और पावर क्या होगा? 0. So this is a zero order reaction क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स की concentration की पावर क्या है? 0 and this is the order of reaction and this is the rate law. ये क्या है? इस रिएक्शन का रेट ला है. So this is an example of zero reaction and A option is the correct answer. And this is all about my today's video. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.